मूवी के स्टार्ट में हम एलिना और कोरी को देखते हैं और उन दोनों ने स्केयर हाउस को ओन किया था। अब ये लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से वो अपने दोस्तों को वहाँ पर बुलाकर उनसे बदला लेंगी। खैर अब वो लोग क्यों और किस वजह से बदला लेना चाहती थी वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। इधर एलिना और कोरी ने स्केयर हाउस में 2 एंट्री गेट्स बनाए होते हैं, जिनमें से एक तो नॉर्मल ऑडियंस के लिए था और दूसरा वो जिनमें से उनकी फ्रेंड्स आने वाली थी। अब उस जगह पर टोटल उनकी 6 फ्रेंड्स आने वाली थी और उन लोगों ने एज अ स्ट्रेंजर बनकर अपने दोस्तों को इन्वाइट किया था, जिसका साफ ये मतलब था कि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किसने बुलाया था। तभी उनकी सबसे पहली दोस्त आती है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उन्हें बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एलिना और कोरी होते हैं। अब कोरी और एलिना की फ्रेंड जब स्केयर हाउस के अंदर आती है तो वहाँ की लाइट खुद ब खुद ब्लिंक होने लगती है। इसके बाद एलिना और कोरी खुद पर मास्क डालकर उसके सामने आती है और उसे भी बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। एलिना और कोरी की उस फ्रेंड को लग रहा होता है कि ये सब स्केयर हाउस का एक हिस्सा है और उसे बस डराया जा रहा है, लेकिन जब वो लोग उसे मारते तो उसे रियलाइज होता है कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसके बाद एलिना और कोरी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते, हालांकि वो उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें जाने दे। तब एलिना और कोरी उनके सामने अपना फेस रिवील करती है। ये देखकर उनकी फ्रेंड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इधर कोरी अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं जब जेल में थी तब मैं तुम्हें कई बार लेटर्स लिखा करती थी, लेकिन तुमने मुझे एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसे एक टाइट कॉर्सेट पहना देते हैं, क्योंकि वो अक्सर स्लिम दिखने की कोशिश किया करती थी। इसके बाद वो उसके ड्रेस को धीरे धीरे और टाइट करने लगते हैं, जिससे उनकी दोस्त को अब काफी पेन होने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पागल लड़कियां नहीं रुकती हैं, बल्कि वो उस ड्रेस से बंधी हुई रस्सी को एक मशीन में डाल देती हैं, जिससे वो कॉर्सेट इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि उनकी उस फ्रेंड का दम घुट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और दूसरी तरफ उनकी एक और फ्रेंड आ जाती है जिसका नाम शेल्वी होता है। वो पहले तो उसे कुछ भी नहीं करते हैं और उसे उसी रूम में बिठा देते हैं जहाँ पर उनकी मरी हुई दोस्त की डेड बॉडी होती है। ये देखकर शेल्वी बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर उनकी तीसरी फ्रेंड कैट भी वहाँ पर आ जाती है, जो अंदर आने पर सेल्फी क्लिक करने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एलिना उसके चेहरे को पकड़कर शीशे पर मारती है, जिससे कांच का एक टुकड़ा उसके चेहरे में घुस जाता है। फिर पीछे से कोरी आकर एक रस्सी से उसका गला दबा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब कैट की जब आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तब एलिना एक एक करके उसके सारे नाखूनों को बड़ी बेरहमी से निकालती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका मन नहीं भरता है। तो कोरी उसकी आईलैशेस को भी खींच कर निकाल देती है, जिससे कैट को अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। और इसके बाद वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स को भी काटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उन्हें ये सब करता हुआ देख लेता है। दरअसल वो लड़का स्केयर हाउस को एंजॉय करने के लिए आया होता है, यानी कि वो एक नॉर्मल ऑडियंस था, लेकिन गलती से वो इस जगह पर आ गया होता है। ये देखकर एलिना और कोरी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो ड्रंक है और अपने होश में नहीं है। साथ ही उसे लग रहा होता है कि ये भी स्केयर हाउस का ही एक पार्ट है। तब कोरी और एलिना इस बात का फायदा उठाकर उसे स्टोर रूम में ले जाते हैं और जब एलिना उसे चाकू से मारने वाली होती है कि तभी कोरी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसे समझाती है कि ये आदमी तो ड्रंक है, तो उसे सुबह तक तो कुछ याद भी नहीं होगा कि इस जगह पर आखिर हुआ क्या था। और जब वो लोग उस आदमी को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो आदमी सो चुका है, तो वो लोग उसे लॉक करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम 2 और आदमियों को देखते हैं जो गलती से उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर उनकी फ्रेंड शेल्वी को बांधा गया था। ये देखकर शेल्वी उनसे हेल्प मांगती, काफी चिल्लाती है, लेकिन उन लड़कों को लग रहा होता है कि ये स्केयर हाउस का एक पार्ट है और वो उस पर हंसने लगते हैं। और जाते वक्त वो दोनों एक दूसरे से ये भी कहते हैं कि उसकी एक्टिंग कितनी खराब है, लेकिन उन्हें क्या पता कि असल में ये कोई एक्टिंग थी ही नहीं। दूसरी तरफ एलिना और कोरी अपनी तीसरी फ्रेंड कैट के पास जाते हैं, जहाँ पर एलिना कैट से कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। सभी लोगों ने हमें जालिम की तरह समझा, हमें बुरा भला कहा और उस वक्त तुम सब बाहर मजे कर रहे थे और दूसरी तरफ हम जेल में सजा काट रहे थे। इसके बाद एलिना कैट की ही बॉडी पार्ट को काट कर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को उनके दूसरे फ्रेंड यानी कि शेल्वी के पास ले जाती है। इधर उनकी चौथी दोस्त लीजा भी आ चुकी थी और जब वो अंदर आती है तो एलिना उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लीजा ही उन पर भारी पड़ जाती है। ये देखकर कोरी एलिना के हेल्प के लिए आती है, लेकिन लीजा उसे भी नहीं छोड़ती है और वहाँ से भागकर वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर शेल्वी थी। शेल्वी लीजा को देखकर उसे जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करने का कहती है और जब लीजा ऐसा कर ही रही होती है कि तभी कोरी उस पर चेन से अटैक कर देती है, जिस पर लीजा भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है और लीजा का फोन बाहर ही छूट जाता है। ये देखकर वो दोनों पागल लड़कियां जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। इसके बाद वो दोनों मिलकर लीजा का फोन भी तोड़ देती है।
इधर कोरी बेसमेंट में उसी ड्रंक आदमी को धक्का देकर उसे ही जान से मार देती है। अब यहाँ एंट्री होती है उनकी पांचवी दोस्त की, जिस पर अलीना उसके सामने मास्क लगा कर आती है। अब क्योंकि उनकी पांचवी दोस्त को लग रहा होता है कि वो लोग उसे पार्टी तक लेकर जाएंगे, तो वो बिना कुछ कहे चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगती है। इधर शेल्वी एमिली की हड्डी को निकाल कर अपनी रस्सी को खोलने लगती है। तभी वहाँ पर अलीना उनकी पांचवी दोस्त को भी लेकर आ जाती है। शेल्वी यहाँ उनको उन्हीं हड्डियों से डराने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना के हाथों में चाकू देखकर वो डर जाती है। तभी उनके दोस्त को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये तो कोई पार्टी है ही नहीं, बल्कि कोरी और अलीना अपना बदला ले रही हैं। यहाँ में रिवील होता है कि आखिर कोरी और अलीना के साथ क्या हुआ था और क्यों वो लोग अपने ही दोस्तों से बदला ले रही थी। तो कहानी 2 साल पीछे जाती है, जहाँ पर कोरी और अलीना को मिलाकर वो लोग टोटल 8 दोस्त थे और वो लोग अपनी लाइफ को काफी एंजॉय किया करती थी। वो लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम पार्टीज और शॉपिंग में बिताया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो सब अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती हैं, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्रैंडन पर प्रैंक करेंगे और इन सब के लिए वो लोग कोरी और अलीना को चूज करते हैं। अब उन लोगों का प्रैंक ये होता है कि वो लोग ब्रैंडन को बेहोश कर देंगे और उसी हालत में वो उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देंगे। तब अलीना और कोरी ऐसा ही करती है और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट भी कर देती है। लेकिन उसी रात ब्रैंडन की ओवरडोज की वजह से डेथ हो जाती है और अब क्योंकि वो पिक्चर्स भी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी, तो उसका सारा इल्जाम कोरी और अलीना पर जाता है और उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ उनके बाकी दोस्तों ने उनका साथ नहीं दिया और किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की और इसी वजह से आज वो लोग जेल से छूटने के बाद अपने उन्हीं दोस्तों से बदला ले रही होती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो दोनों अपनी पांचवी दोस्त और शेल्वी से पूछते हैं कि वो प्रैंक करने का आइडिया किसका था और ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम लोगों ने हमारी हेल्प तक नहीं की। तो वो दोनों उन्हें झूठ कह देती है कि ये आइडिया कैट का था और उसी ने उनसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था। फिर वो दोनों कहते हैं कि तुम लोगों ने तो कैट को मार ही दिया है और तुम्हारा बदला भी पूरा हो चुका है, तो प्लीज अब हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन कोरी और एलिना ऐसा नहीं करती, बल्कि वो उन दोनों को शूट करके मार देती है। अब कोरी एलिना को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहाँ पर उसने उनकी आखिरी दोस्त को भी बांध कर रखा होता है। एलिना उससे पूछती है कि आखिर तुमने इसे कब से यहाँ पर रखा है। तब कोरी उसे बताती है कि मैंने तो उसे 6 दिन से यहाँ पर रखा है और मैंने उसे सबसे पहले इसलिए पकड़ा क्योंकि जैकलिन ही उनके ग्रुप की लीडर थी और उसी ने न्यूज रिपोर्टर को उन दोनों के बारे में काफी गलत बातें भी कही थी। उसने न्यूज में ऐसा दिखाया था कि ब्रैंडन के डेथ का क्रिमिनल सिर्फ और सिर्फ एलिना और कोरी है, जबकि हकीकत में ये सब इसके बराबर के जिम्मेदार थे। इसके बाद वो दोनों उसके हाथों में हेयर ड्रायर बांध देती हैं और उसे बाथटब में बिठा देती हैं और जैसे ही वो अपना हाथ नीचे करेगी तो करंट लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। अब टोटल उन फ्रेंड्स में से 2 ही बचे होते हैं, एक तो जैकलिन और दूसरी लीजा। इधर हम लीजा को देखते हैं जो कि बेसमेंट को किसी तरह खोलकर बाहर आ जाती है। वो वहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों को देखती है जिन्हें बड़ी बेरहमी से एलिना और कोरी ने मार दिया था। तभी उसे जैकलिन की आवाज सुनाई देती है और वो भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर कोरी और एलिना जैकलिन को टॉर्चर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आखिरकार लीजा उन्हें सच बता देती है कि आखिर वो सब उनकी हेल्प के लिए क्यों नहीं आए थे। दरअसल ये प्लान जैकलिन का ही था और उसके डैड ने उन सभी को चुप रहने के लिए $40,000 दिए थे ताकि वो लोग कुछ न कहें और पुलिस के सामने चुप रहे। और यही वजह होती है कि एलिना और कोरी की किसी ने भी हेल्प नहीं की थी, क्योंकि अगर वो लोग पुलिस को सच बता देते तो जैकलिन की इमेज खराब हो जाती और वो दोबारा अपनी पहली जैसी लाइफ नहीं जी पाती। तभी लीजा के हाथ में पास में ही पड़ी गन लग जाती है और वो उन दोनों को पुलिस को कॉल करने का कहती है, लेकिन कोरी उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। तभी पीछे से एलिना उस पर अटैक कर देती है। तभी कोरी टीवी को बाथटब में गिरा देती है, जिससे जैकलिन की डेथ शॉक लगने की वजह से हो जाती है। इधर लीजा एलिना का पैर तोड़कर भाग जाती है। तब एलिना कोरी को बताती है कि मॉनिटर रूम में एक रेड बटन है जिसे दबाने से वहाँ के सारे गेट लॉक हो जाएंगे। तब कोरी मॉनिटर रूम में जाती है, लेकिन उसे कहीं भी रेड बटन नहीं मिलता, जिस पर वो वहाँ का मीटर ही शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे गेट लॉक हो जाता है। इधर लीजा एग्जिट से निकलने वाली होती है कि तभी गेट लॉक हो जाता है और उसकी उंगली गेट में ही फंस कर कट जाती है। इसके बाद वो दोनों साइको लड़कियां आकर लीजा को भी शूट करके मार देती हैं और आखिरकार उन दोनों ने अपनी सारी दोस्तों से बदला ले ही लिया होता है। अब क्योंकि उनका प्लान होता है कि सारे दोस्तों को मारने के बाद वो खुद भी फांसी लगाकर सुसाइड कर लेंगे ताकि उन्हें दोबारा से जेल न जाना पड़े। तब वो दोनों ऐसा ही करती है, लेकिन कोरी यहाँ पर एलिना को चीट कर देती है। दरअसल उसने अपनी रस्सी को ढीला बांधा होता है, जिससे वो बच जाती है और एलिना की डेथ हो जाती है। इसके बाद कोरी एलिना के हाथ में एक चाकू रख देती है और उस चाकू से खुद को ही स्टैब कर देती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि उन सब की कातिल एलिना है और उसी ने सारे दोस्तों को मारने के बाद खुद को भी मार लिया।
यहाँ कोरी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम और सुकून से बिता सके, क्योंकि अब उसने अपना बदला भी ले लिया था, साथ ही उस पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। इसके बाद कोरी स्केयर हाउस से बाहर निकल जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो एक विक्टिम है। सो या इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।